हे एवरीवन, दिस इज चंचल एंड वेलकम टू द चैनल प्रबोध पथिका। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2026 के करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस लेक्चर का सारा टेस्ट आप हमारे ऐप प्रबोध पथिका में फ्री में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो न्यूज़ है वो है टीवीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले बीटीपीएस से बिजली उत्पादन ठप। तो बिजली उत्पादन ठप हुई, इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। थर्मल प्लांट कहाँ है, कितने मेगावाट का है, इस तरह के प्रश्न इस स्लाइड से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं ये हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बोकारो थर्मल पावर प्लांट की कितनी क्षमता वाली यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटीपीएस में बिजली उत्पादन बंद होने का मुख्य कारण क्या है? कोयले की कमी, तकनीकी खराबी, छाई यानी ऐश राख का उठाव बंद होने से ऐश पॉन्ड का भर जाना, कर्मचारियों की हड़ताल। तो जब आप इस न्यूज़ को पूरी तरह से पढ़ेंगे, जो कि हमारे ऐप प्रबोध पथिका में बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, तब आपको इसका राइट आंसर मिलेगा सी, छाई ऐश का उठाव बंद होने से ऐश पॉन्ड का भर जाना। नेक्स्ट टॉपिक है, गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस में असम को मिलेगी रफ्तार। बेसिकली गुवाहाटी से सिलचर तक एक हाई स्पीड रोड बन रहा है जो बराक वैली से स्टार्ट होगा, और इस रोड के बन जाने से क्या होगा कि 8 घंटे का सफर 4.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इस न्यूज़ में देख सकते हैं सिलचर प्रोजेक्ट कौन से वैली में बन रहा है, इसका उद्घाटन किसने किया, ये कितने किलोमीटर का है, कितने करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है में हम देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पूर्वोत्तर का पहला हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है बराक घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को गुवाहाटी सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? 9 मार्च, 14 मार्च, 1 अप्रैल, 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग कितनी निर्धारित की गई है? 100 किलोमीटर, 166.8 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 180.5 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है जाएगा 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा 166.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर के पूर्ण होने की संभावित समय सीमा क्या रखी गई? 2027, 28, 30 या 35? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इच्छा मृत्यु से रिलेटेड। इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया, जब कोई व्यक्ति ऐसी लाइलाज बीमारी या स्थिति में हो जहां उसका बचना नामुमकिन हो और वह असहनीय दर्द में हो, तो उसे दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति देने के लिए स्वेच्छा से मौत देना ही इच्छा मृत्यु कहलाता है। यह 2 तरीके का होता है, पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया बेसिकली इच्छा मृत्यु के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती, अर्थात जहां मरीज की जान बचाने के लिए कुछ ना किया जाए। इस तरह के तरीके को पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। और दूसरा है एक्टिव यूथेनेशिया, जब मरीज को जहरीला इंजेक्शन लगाकर या पेन किलर का ओवरडोज देकर, अर्थात मरीज की मृत्यु के लिए कुछ किया जाए, उसे जबरदस्ती पेन किलर या जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया जाए, तो उसे एक्टिव यूथेनेशिया
कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में जो है वो केवल पैसिव यूथेनेशिया लीगलाइज्ड है, एक्टिव यूथेनेशिया नहीं है। कुछ सवाल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस व्यक्ति के मामले में पहली बार यूथेनेशिया की अनुमति दी है? अशोक राणा, हरीश राणा, जस्टिस पारदीवाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरीश राणा। सेकंड क्वेश्चन है पैसिव यूथेनेशिया का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव यूथेनेशिया? मरीज को जहर का इंजेक्शन देना, मरीज का इलाज रोकना या लाइफ सपोर्ट हटा देना ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके, मरीज को नींद की दवा देना, उपरोक्त सभी। तो जो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था पैसिव यूथेनेशिया क्या है और एक्टिव यूथेनेशिया, उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो कि मरीज का इलाज रोकना या लाइफ सपोर्ट हटा लेना ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके, इसे ही हम पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की इच्छा मृत्यु कानूनी रूप से मान्य है? विच टाइप ऑफ यूथेनेशिया इज लीगली वैलिड इन इंडिया? एक्टिव, पैसिव या दोनों या कोई भी नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा पैसिव यूथेनेशिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में आ रहे जहाज पर हॉर्मोज स्टेट में हमला, ईरान ने कहा हमारी मंजूरी के बिना कैसे आए? तो हमें मंजूरी के बिना कैसे आए इस पे ध्यान नहीं देना है। हॉर्मोज स्ट्रेट अभी हॉट टॉपिक में है, तो इससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। तो इससे किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। Which two important water bodies are connected by the Strait of Hormuz? Red Sea and Gulf of Aden, Gulf of Oman and Arabian Sea, Persian Gulf and Gulf of Oman, Mediterranean Sea and Red Sea। आंसर जो हो जाएगा वो है पर्सियन गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लोकेटेड कंट्रोलिंग इट्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न कोस्ट? ईरान एंड ओमान, सऊदी अरेबिया एंड ओमान, यूएई, ईरान एंड कतार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है approximately what percentage of the world's total oil supply passes through the Strait of Hormuz? विश्व की कुल तेल आपूर्ति का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा हॉर्मोज जलस्तर जल्द से होकर गुजरता है? कितना प्रतिशत? तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्पोर्टेंट पेनिनसुला इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? मुसांडम पेनिनसुला। नेक्स्ट टॉपिक है बेंगलुरु में ऐतिहासिक हुस्कुर मुद्रम यात्रा। बेसिकली ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। मुद्रम यात्रा कहाँ का फेस्टिवल है, कितने फीट ऊंचा इसका रथ यात्रा था, और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हमें और तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सी देवी के यात्रा। तो चलिए इससे क्वेश्चन बनाते हैं। इन विच सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इज द हुस्कर मधुरम यात्रा मेनली ऑर्गेनाइज्ड? मैसूरू कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम हैदराबाद। तो आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुस्कुर यात्रा मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? देवी मुदरमा, देवी महाकाली, चामुंडेश्वरी, देवी बनशंकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी मुद्रमा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवी मुद्रमा ने किस बीमारी से गांव को मुक्ति दिलाई थी? चेचक, मलेरिया, हैजा या प्लेग?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज द हुस्कूर मधुरम यात्रा यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड? जनवरी, मार्च, अगस्त और अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च। नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड एंड ऑनर्स से। तो ये हमारा टॉपिक है और इससे हम चलिए प्रश्न बनाते हैं। वर्ष 2025 के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सुमित्रा सोरेन, महेंद्र झा, बिरसा बाबा, आर्यन राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय महेंद्र झा फॉर विच he received the साहित्य अकादमी अवार्ड? रांची डायरी, बिरीना चेन्ने साओ इनाग सगाई, धत्री पातसान, मेमोरीज ऑफ सुपौल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धात्री पान संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? संथाली भाषा सुमित्रा सोरेन, मैथिली भाषा महेंद्र झा, उपरोक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो संथाली भाषा में सुमित्रा सोरेन जी को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और मैथिली भाषा में महेंद्र झा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नवतेज सरना, ममता कालिया, जितेंद्र सोनी, प्रसून बंदोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवतेज सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को उनके किस संस्मरण के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया? क्रिम्सन स्प्रिंग, जीते जी, मेमोरीज ऑफ धनबाद, स्टोरी ऑफ पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीते जी धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग रिसेंटली अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड? नवतेज सारना, भगवान अटलानी, प्रीतम सिंह बेताब, महोपाध्याय, भद्रेश दास। नवतेज सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98 ऑस्कर अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सीनर्स, हैमनेट, वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑल द एम्प्टी रूम्स। So the right answer is one battle after another. ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो, माइकल बी जॉर्डन, जेवियर बारडम या सिम पेनको? इसका राइट आंसर है माइकल बी जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंटर बनने वाली इकलौती भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ईशा अंबानी, आलिया भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है, सलीमनाबाद टनल नर्मदा को पानी सोन घाटी तक ले जाएगी। 12 किलोमीटर लंबी सुरंग। सलीमनाबाद में एक टनल बन रहा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं।
the 12-kilometer long tunnel constructed to cross the ridge line of the Vindhya Range under the Bhargi Diversion Project. Atal Tunnel, Slimnabad Tunnel, Narmada Tunnel, Son Tunnel। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा स्लिमनाबाद टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द स्लिमनाबाद टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड एंड विच टू रिवर वैलीज डज इट कनेक्ट? गंगा एंड यमुना, नर्मदा एंड सोन, चंबल एंड बानस, महानदी एंड इंद्रावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में बन रहा है। और कौन कौन से नदी पर? नर्मदा एंड सोन। नेक्स्ट टॉपिक है हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर। फिनलैंड लगातार 9वें साल शीर्ष पर, दुनिया में खुशी घटा रहा सोशल मीडिया, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देख खुद को कमतर आंक रहे युवा, अपने से दूर भी। 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर। हमारा देश जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वें स्थान पर आया है। चलिए इससे कुछ प्रश्न बनाते हैं। Which country has secured the top position as the happiest country in the world for the 9th consecutive time in the World Happiness Report 2026? लगातार 9वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में किसने हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्रीज एंड हाउ मेनी पोजीशंस हैज इट इम्प्रूव्ड कंपेयर्ड टू 2025? 116वां रैंक, improved by 2 positions। 118वां स्थान, कोई बदलाव नहीं। 126वां स्थान, 10 पायदान की गिरावट। 100वां स्थान, 16 पायदान की बढ़त। तो हमारा कंट्री का जो रैंक है वो है 116वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में युवाओं विशेषकर टीनेज लड़कियों की खुशी में गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया है? बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ की तुलना और अकेलापन, खेलों में रुचि की कमी। तो आजकल के युवाओं को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या होगा। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ की तुलना और अकेलापन। नेक्स्ट टॉपिक है, गोड्डा में लगेगा पशु आहार प्लांट। पशु आहार प्लांट, ये प्लांट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इससे देखकर जरूर जाइएगा कि कौन सा प्लांट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। वर्तमान में झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा 50 मैट्रिक टन क्षमता का पशु आहार कारखाना राज्य के किस जिले में संचालित किया जा रहा है? गोड्डा गोविंदपुर, पलामू मेदिनीनगर, रांची होटवार, साहिबगंज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है रांची होटवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 52 करोड़ रुपए की लागत से नया पशु आहार कारखाना स्थापित किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज अ न्यू एनिमल फीड प्लांट being set up with a cost of rupees 52 करोड़? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने करोड़? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है गोड्डा। गोड्डा में स्थापित हो रहे नए पशु आहार प्लांट का तकनीकी संचालन शुरुआती 5 वर्षों के लिए कौन सी संस्था करेगी? कौन सी संस्था? नाबार्ड, झारखंड गवर्नमेंट,
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, टाटा ट्रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड है। झारखंड गवर्नमेंट झारखंड से रिलेटेड काम करेगी। टाटा ट्रस्ट टाटा जो कंपनी है उस पे बेसिस काम करेंगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है पशु आहार प्लांट। तो इसमें क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डेयरी। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए